पेशी के लिए अतीक को प्रयागराज ले जाया जाएगा। अतीक के भाई अशरफ को भी प्रयागराज लाया जा सकता है। अभी बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ। आप देखिए, साबरमती की हाई सिक्योरिटी जेल है जहां पर अतीक अहमद को रखा गया है। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के सामने आने के बाद कई सवाल उठे थे कि आखिर इस हाई सिक्योरिटी जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने इस हत्याकांड की साजिश कैसे रच डाली। और हाल ही में 16 जेलों में, गुजरात की सिर्फ साबरमती जेल नहीं बल्कि 16 जेलों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया था। जितेंद्र, तो अपने आप में सवाल यह भी है कि आखिर चाहे अतीक का भाई अशरफ हो जो बरेली जेल में बंद हो, या फिर खुद अतीक अहमद जो कि यहां की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, साबरमती जेल में बंद है, जेल में रहते रहते ये बड़े बड़े कैदी, गैंगस्टर्स, माफिया इतनी बड़ी बड़ी साजिशें रच कैसे रहे? जी बिल्कुल, देखिए, जांच एजेंसी और सुरक्षा एजेंसी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार जेल के अंदर सलाखों के पीछे बैठकर किस तरीके से कोई कैदी या फिर कहीं कोई गैंगस्टर मोबाइल का फ़ोन इस्तेमाल करता है, वहीं से रंगदारी वसूल करता है, वहीं से अगर कहें तो कत्ल की साजिश तैयार करता है। तो ये तमाम इस तरीके के कहें किस्से या फिर कहें इस तरीके की कई कहानियाँ सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यूपी पुलिस के सामने यही होगा कि सुरक्षित तरीके से साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज तक लाया जाए, और वो भी ऐसे में तब जब उमेश पाल हत्याकांड के जो तमाम शूटर हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी दबिश, उनकी धरपकड़ के लिए लगातार यूपी पुलिस उनके तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज होगा। ये 30 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, और इन 30 घंटों की जो पूरी तैयारी है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लगभग पूरी कर ली गई है। अब से चंद मिनटों बाद या फिर कुछ देर बाद यहाँ से अब साबरमती से अतीक अहमद को कड़े सुरक्षा घेरे के बीच लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना होगी। जितेंद्र, लेकिन पंकज, इस बीच एक सवाल ये बहुत अहम हो जाता है कि 1 महीना हो चुका है उमेश पाल हत्याकांड को भी, और इस बीच ये बड़ा डेवलपमेंट सामने आया जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है पेशी के लिए। क्या यूपी पुलिस के लिए आसानी नहीं होगी कि अगर अतीक अहमद यूपी में ही रहे, यूपी की जेल में ही रहे, और फिर इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने की वो कोशिश करे? बहरहाल वो तो कोर्ट का फैसला होगा कि जो सामने आएगा 28 मार्च को, लेकिन यूपी पुलिस भी इसी कवायद में थी। नहीं, देखिए, अतीक अहमद से इसीलिए यूपी पुलिस अभी तक पूछताछ नहीं कर रही थी उमेश पाल मर्डर केस में, आपको बताऊं, क्योंकि एक तो जेल में बंद था, फोन कॉल में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस में से कोई अहम सुराग नहीं मिले थे। जिस तरीके से वारदात से पहले और वारदात के बाद भागने के इंतजाम किए गए थे, उसमें से बहुत कुछ यूपी पुलिस को नहीं लगा है हाथ अभी तक। हालांकि 2 इनकाउंटर हुए हैं, 2 लोगों की मौत भी हुई है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए ना, चुनौती कितनी बड़ी होती है निधि, कि जब यूपी पुलिस में ही अतीक अहमद के लोग हैं, एक एक इंफॉर्मेशन पास कर दी जाती है। मुझे पता चला है कि जब मैं वहां प्रयागराज में था, एक बहुत छोटी टीम बनाई गई है ताकि प्रयागराज में सालों से पुलिस वाले अतीक अहमद के संपर्क में रहे हुए हैं। इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती है कि मर्डर केस को सुलझाना। जी, इंपॉर्टेंट बात आपने पंकज कही, क्योंकि देखिए इसी पर देवरिया जेल से ही बैठ करके अतीक ने एक व्यापारी के अपहरण की साजिश रची थी, मारपिटाई भी उसके साथ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया देवरिया से इसको साबरमती जेल भेजो। साबरमती जेल पहुंचता है अतीक, और वहां से वो अशरफ के साथ मिलकर के साजिश रचता है। तो अतीक यूपी में रहे या साबरमती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा अतीक को। गैंग गुर्गे उसके तब भी एक्टिव थे और आज भी एक्टिव है। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ साबरमती जेल के आसपास के कई जगहों पर फ्लैट लेकर उसके लोग रह रहे थे। लगातार प्रयागराज, लखनऊ से जाकर के लोग वहां से मुलाकात करते थे। वहीं पर अंदर खाना खिलाया जाता था। 1-2 तस्वीरें भी आई है कि किस तरीके से वहां पर जुम्मे के दिन वो भोज दिया करता था। तो चाहे जेल यूपी की हो या गुजरात की, उसे जब जैसी सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिलती रही है। बिल्कुल। और पंकज, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि अतीक अहमद का गैंग जो है वो अभी भी किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, और किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट में भी उसके ऐसे कुछ लोग हैं जो इसको जानकारियां देते रहते हैं। हाल ही में हमने देखा अतीक अहमद का वो शूटर जो कि इस हत्याकांड में शामिल था, उमेश पाल के हत्याकांड में शामिल था, उसका एक गुर्गा, उसे यूपी पुलिस के 2 अफसर पकड़ लेते हैं। एक दरोगा और एक सिपाही पकड़ लेता है बरेली को, और फिर 25,000 लेके मामला रफा दफा कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। हालांकि बाद में एक दूसरी टीम ने उस गुर्गे को फिर से पकड़ा। यानी कहीं ना कहीं वो पूरा सिस्टम जो है वो अंदर ही अंदर ऑपरेट कर रहा है अभी भी अतीक अहमद का। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है।
समीर देखिए, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर तलक जाएगी। अतीक का इतना बड़ा प्रभाव रहा है अशरफ का, पूरे प्रयागराज, कौशाम्बी, आसपास के जिलों में, पुलिस में, सरकार में, कोर्ट में, हर जगह उसकी दखल रही है। यहाँ तक कि जो उसका भाई अशरफ जो पिछली बार गिरफ्तार हुआ था, उसको लेकर भी तमाम तरह की कहानियां कही जा रही है कि वो भी मैनेज था। तो जेल के बाहर रहता, जेल के अंदर रहता। आप देखिए ना, जिस घर पर बुलडोजर चल गया था, जो कुर्क हो गया था उसका ऑफिस, उस ऑफिस का हथियार मिल जाते, 75 लाख रुपए मिल जाते। तो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में उसकी पहुंच है, और इसीलिए अतीक अहमद पर आज तक उसको किसी मामले में सजा नहीं मिली है, दोषी करार नहीं दिया गया। जी, एक विनय जो हमारे साथ मौजूद हैं प्रयागराज से, उनके पास भी जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। विनय, इसकी जो तैयारी है गुजरात से प्रयागराज लाने की या गुजरात से यूपी लाने की अतीक को, ये तैयारी पुलिस महकमे में चल रही थी पिछले एक हफ्ते से, और इसी बात की आप कुछ देर पहले जानकारी दे रहे थे कि वो टीम तय की गई थी बाकायदा कि कौन लेने जाएगा साबरमती जेल में, और अतीक को जब हैंडओवर किया जाएगा यूपी पुलिस को, यूपी एसटीएफ को, फिर उस टीम में कौन कौन होगा? जी बिल्कुल, ये लिस्ट जो है ऑलरेडी पहले से ही तैयार हो रही थी, और बताया ये भी जा रहा है कि ये लिस्ट करीबन 4 बार दोबारा से रिवाइज भी की गई है। जिन नामों को हटाए गए हैं कुछ पुलिस कर्मियों को, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों पहले 8 पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई हुई थी, उन पर आरोप ये भी लगा था कि वो लोग अतीक अहमद के कहीं ना कहीं मैसेज भी पास करते थे। और सबसे अहम चीज ये है कि 1 बजे से एडीजी जो प्रयागराज जोन जो है, उन्होंने खुद मोर्चा संभाल रखा है, और 1 बजे से वो खुद गूगल मीट के जरिए जो तमाम जिलों के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो जुड़े हुए हैं। इसमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, तमाम जो वहाँ के एसपी हैं उनको जोड़कर निर्देश दिया जा रहा है कि जिन जिन रास्तों से उनको लेकर आना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि साबरमती जेल से उदयपुर और चित्तौड़ होते हुए ये झांसी और बांदा होते हुए रास्ते प्रयागराज आएंगे। तो इन रूटों के जितने भी जो जिले पड़ते हैं उन जिलों को हाई अलर्ट किया जा रहा है। उन जिलों को पुख्ता इंतजाम की पूरी जो मॉनिटरिंग है वो एडीजी जोन प्रयागराज खुद कर रहे हैं। 1 बजे से गूगल मीट के जरिए तमाम 16 जिलों के जो अधिकारी हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं, और उनको जो दिशा निर्देश है वो लगातार दिया जा रहा है।